Good morning, student. The chapter is running the best Christmas present in the world, and the reading and as well as explain the chapter has been completed. Now the time has come for question and answer for revision work. So check the comprehension first. The first question कि what did the author find in a junk shop? ऑथर ने क्या फाइंड करा जंक शॉप में? सो द आंसर इज वेरी सिंपल. वी कैन से दैट द ऑथर फाउंड अ 19th century roll top desk in a junk shop. It was made of oak. It was in a very bad condition. मीन्स जो ऑथर ने फाउंड करा 19th सेंचुरी की एक रोल टॉप डेस्क थी जंक शॉप में, और ये ओक ट्री से बनी थी. माई डियर स्टूडेंट, आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट ओक एंड ए टाइप ऑफ ट्री. ओक इज अ टाइप ऑफ ट्री, एक प्रकार का पेड़ ट्री है, और इट वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन, और इसकी कंडीशन जो थी बहुत ही बुरी थी, बैड थी. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड he find in a secret drawer? What did he find in a secret drawer? Who do you think had put in there? Means कि what did he find a secret drawer? उसके अंदर जो डेस्क थी उसमें एक सीक्रेट ड्रॉअर थी, उसमें उसने क्या पाया? फाइंड मीन्स पाया, क्या पाया उसने? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, इन्वॉल्व है कि हु डू यू थिंक दैट पुट इन देयर? कौन होगा वह व्यक्ति, आप सोचते हैं कौन हो सकता है जिसने ये चीज़ उसमें रखी थी, जो भी चीज़ निकली थी? तो यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट कि एट फर्स्ट व्हाट डिड ही फाइंड द सीक्रेट ड्रॉयर, क्या पाया उसने? तो द ऑथर फाइंड नहीं आएगा, अब आएगा फाउंड, क्योंकि यहाँ डिड लगा हुआ है, और जब डिड हम हटाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट. तो आंसर ये होगा द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टीन बॉक्स इनसाइड द सीक्रेट ड्रॉयर. ओके, द ऑथर फाउंड माने पाया, स्मॉल छोटा टीन बॉक्स था इनसाइड द सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप को मतलब आप क्या सोचते हैं कि किसने ये पुटअप करा होगा वहाँ पे? तो आई थिंक दैट इट वाज पुट देयर बाय मिसेज मैकपर्सन. Okay, repeat the answer fully. The author found a small tin box inside the secret drawer, and it was put there by Mrs. Macpherson. Okay, now the time has come for second comprehension. Let's go. This was the first question is, who had written the letter to whom and when? Who had written the letter? लेटर को किसने लिखा था, whom किसे लिखा था, and when कब लिखा था. Who had written the letter to whom and when, लेटर को किसने लिखा था, किसे लिखा था और कब लिखा था. तो देखें द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जॉन मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर. किसने लिखा था? जॉन मैकपर्सन ने. कब लिखा था? डेटेड 26 दिसंबर 1914. ओके, और किसे लिखा था? टू हिज वाइफ कोनी. तीनों क्वेश्चनों के आंसर मिल गए. अब इसे कनेक्ट कैसे करेंगे, देखें जोड़ेंगे कैसे. जॉन मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर dated December 26, 1914 to his wife Connie. Okay, clear? Now see the next question.
why the letter written, what why the wonderful thing that had happened। जो why the letter written, जो लेटर था क्यों लिखा गया था, और क्या ऐसी अद्भुत चीज़ जो थी उस लेटर में घटी थी, क्या ऐसा कोई वंडरफुल माने आश्चर्यजनक चीज़ क्या थी, ऐसी सरप्राइज वाली चीज़ उस लेटर में। सो लेट्स सी द आंसर। जो लेटर था, सो द आंसर इज द लेटर डिस्क्राइब्ड अ वंडरफुल इवेंट। द ब्रिटिश एंड द जर्मन आर्मी who were fighting each other celebrated Christmas together। मीन्स जो लेटर है वो डिस्क्राइब कर रहा है वंडरफुल इवेंट, एक बहुत अच्छी घटना के बारे में। इवेंट माने होता है घटना। द ब्रिटिश और जर्मन की जो आर्मी है जो कि फाइटिंग हर हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, अब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस को साथ साथ। तो ये वंडरफुल थिंग्स थी जो वहाँ हैपेंड हुई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, What job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldier? कौन, रिपीट एक बार, What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldier? कौन सा जॉब हैंस वॉल्फ और जिम मैकपर्सन करते थे जब वो सोल्जर नहीं थे। तो सिंपल है, जो हैंस वॉल्फ थे प्लेड द शैलो इन द ऑर्केस्ट्रा। हैंस वॉल्फ जो थे वो सैलो बजाते थे, सैलो प्ले करते थे ऑर्केस्ट्रा में। एंड जिम वाज अ टीचर बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, और जिम एक टीचर थे आर्मी से ज्वाइन करने से पहले। रिपीटेड, हैंस प्लेड द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वाज अ टीचर बिफोर ज्वाइनिंग आर्मी। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? क्या कभी हैंस वॉल्फ डॉर्सेट गए थे? वाई डिड ही से टू न्यू डिड? तो वो क्यों कहते हैं कि वो जानते हैं इसके बारे में, डॉर्सेट के बारे में, इंग्लिश के बारे में, क्यों वो कहते हैं? फिर से, हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? क्या हैंस वॉल्फ कभी भी डॉर्सेट गए थे? और वाई डिड ही से टू न्यू डिड? और वो ये ऐसा क्यों कहते हैं कि वो इसे जानते हैं? तो आंसर देखें माय डियर स्टूडेंट। नो, फर्स्ट का नो, हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। हैंस वॉल्फ कभी नहीं गए थे डॉर्सेट। अब वो कैसे जानते हैं? तो इसमें आए, ही हैड लर्नड ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उन्होंने ये सब सीखा था इंग्लैंड से, इंग्लैंड के स्कूल में, और बुकों, इंग्लिश की बुकों को रीड कर करके। ओके, इंग्लिश आना इस तरीके से। Now the last question, do you think Jim McPherson came back from the war? How do you know this? Repeat, do you think, क्या आप सोचते हैं जिम मैकपर्सन केम बैक, लौट आए थे फ्रॉम द वॉर से? हाउ डू यू नो दिस? आप ये कैसे जानते हैं? तो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द ऑथर वेंट टू ब्रिजपोर्ट टू मीट, जो ऑथर था, सो इस फिफ्थ का आंसर देखते हैं कि क्या, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि क्या जिम मैकपर्सन युद्ध से, वॉर से लौटे थे, और आपको ये कैसे पता है? तो लिखेंगे नो, जिम मैकपर्सन जो थे नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर, परहैप्स देयरफॉर हिज वाइफ कोनी हैज प्रिजर्व्ड हिज लेटर। उन्होंने, मीन्स ऐसा है कि ये लेटर रखा था, तो मतलब क्वेश्चन हो रहा है क्या वो वार से लौटे थे लेटर रखने के लिए? जो रखा लेटर किसने रखा? तो आंसर में है नहीं, जिम नेवर कैम बैक फ्रॉम द वार, जिम कभी भी नहीं लौटे थे घर पे। केम बैक होम, जिम नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वार, कभी घर नहीं लौटे थे जिससे। परहैप्स शायद, देयरफॉर हिज वाइफ कोनी, उनकी शायद पत्नी जो कोनी थी, हैज़ प्रिजर्व्ड हिज लेटर, ये उन्होंने लेटर को प्रिजर्व माने सुरक्षित रखा होगा। ओके, तो जो कंप्रिहेंशन है वो कंप्लीट हो गई है माय डियर फ्रेंड।